उनकी निस्बत की वजह से ना कुत्ते ने कलमा पढ़ा, ना कुरान पढ़ा, ना कलमा पढ़ा, ना उसने जिक्र किया, ना उसने नमाज पढ़ी, ना हज किया, ना ज़कात दी, उसमें कुछ लागू ही नहीं था। अब वो जन्नत में कैसे जाएगा? जैसे रात को कहा कि वो जन्नत जाएगा, वो जन्नत क्यों जाएगा? जन्नत तो ये सब लोग कहते हैं नमाज पढ़े जन्नत मिलेगी, रोजा रखे जन्नत मिलेगी, हज करे जन्नत मिलेगी, फलां होगा फलां। वो तो था ही नापाक, जन्नत पाकों के लिए, वो नापाक था। अब वो इस वजह से जन्नत में जाएगा कि वो उनका कुत्ता है। कुत्ता होने की वजह से नहीं जाएगा, उनका होने की वजह से जाएगा। शाह साहब का अंदाज और था, मुझ पे जो कैफियत है वो मेरे शेख की है, मैंने तैयारी नहीं की, ये जो कुछ है ये इनका कर्म है। सरकार मैं एक और अंदाज से बयान करना चाह रहा था। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम के वो तख्ते बल्कीस को, लेकिन सरकार ने मेरी थोड़ी देर पहले कैफियत ही चेंज कर दी। मेरे वो ख्यालात ही चले गए जो मैंने सोचा था। अब मैं वो कहूंगा जो इन्होंने मुझे कहा, जो इन्होंने फरमाया। मैं जो अपनी बात करना चाह रहा था, मैं वो उसको मिसाल को देना चाह रहा था कि मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजहुल करीम, ये कायनात की वो शख्सियत है कि जिसके साथ करमल्लाहु वजहुहु लिखा जाता है, वरना पूरे 1,24,000 सहाबा में किसी के साथ करमल्लाहु वजहुहु नहीं है, सब रजी अल्लाह है। ये वो शख्सियत है कि जिनका चेहरा अल्लाह ने मुकर्रम कर दिया। अब जो मैं बात करना चाह रहा था कि एक रकाब में पांव रखते तो अलहम्द की बिस्मिल्लाह से शुरू करते, और दूसरी रकाब में पांव जाने से पहले वन्नास तक कुरान मुकम्मल करते। ये कैसे? मुमकिन नहीं है। जो मुमकिन को, जो नामुमकिन को मुमकिन कहते हैं उसी को खुदा कहते हैं। जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे उसको खुदा कहते हैं, और जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाए उसके फजल से उसे औलिया कहते हैं। जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाए उसे वलायत कहते हैं। जो ना हो सके, ना हो सकता हो, इंसानी अज़हान इस बात के कायल ना हो कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, जब वो अपने बंदे से करवा देता है तो उसको करामत कहते हैं। तो दूसरा मैं ये बयान करना चाह रहा था कि मैं इसको बयान करूं। दूसरा मैं बयान करना चाह रहा था कि हजूर गौस पाक ने वो कश्ती तार दी जो मशहूर है कि आपने बेड़ा जो था वो उसको डूबे हुए बेड़े को तारा। ये कैसे मुमकिन है? तो कुरान में है, कुरान पाक में है कि जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, पूछा कि कौन उस तख्त को लाएगा, तख्ते बिल्कीस को। वो 80 हाथ लंबा था, 40 हाथ चौड़ा था, और 40 हाथ ही उसकी ऊंचाई थी, हाइट थी। उसके ऊपर महल बना हुआ था, उसके ऊपर कमरे थे, दफातर थे। तफसीर मजरी ने लिखा है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा किचन था। एक देग में, तफसीर मजरी वाले ने लिखा है कि एक देग में 9 ऊंट पकते थे, यानी इतनी इतनी बड़ी देगों का वो किचन था उसके ऊपर। तो आपने जब पूछा ना कि आसिफ कौन लाएगा, तो उनमें से एक इफरीत नाम का जिन, उसने कहा मैं ला सकता हूं। कितनी देर में आप अपनी जगह से उठे, यानी महफल बर्खास्त होने से पहले। आगे उसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसीर है, मुफस्सरीन ने लिखी है कि वो इतना टाइम था, इतना टाइम, उसको छोड़े। यानी महफल बर्खास्त होने से पहले आपने बैठा, फरमाया बैठ जाओ, मुझे इससे पहले चाहिए, उनके आने से पहले चाहिए। मलका बिल्कीस करीब आ चुकी थी,
आप चाहते थे कि वो आए भी और उसमें कुछ तगय्युर तबद्दल भी कर दिया, वो पहचान ना सके। आप जानना चाहते थे कि वो पहचानती है या नहीं पहचान। तो वहां एक बैठा हुआ साहिब इल्म, निस्बत का बंदा, सरकार ने फरमाया निस्बत वाला, कोई उनका बंदा जिस पे उनका फायदारी था। ये वो बात थी जो मैं करना चाह रहा था। उसने कहा कि मैं ला सकता हूं, कैसे, कब, कितनी देर में? तो उसने कहा कि मैं आंख झपकने से पहले ला सकता। अब जो सरकार ने मुझको फरमाया, आपने एक जुमला फरमाया कि जब शेख अपने आप को जाहिर करना चाहता है, दिखाना चाहता है ना, तो वो अपनी जात को नहीं देता कि मुझ में देखो क्या कमाल है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मुझ पे ये करम है, मुझ पे ये मेरे मालिक का करम। वो खुद को पेश नहीं करता, बल्कि वो अपने किसी बंदा खास को उसके सामने पेश करता है। इसको देखो जिस पे मेरी निगाह पड़ी, ये है वो जो मेरा हो गया है, ये मेरी महफिल में बैठता था, ये मेरे कुर्ब में बैठता था, ये मेरी निगाह में रहता था। अब जो इसकी कैफियत है उसको जानो। जब उसको जानोगे तो फिर तुम मुझको जानो। अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए, थोड़ा टाइम मुझे मिला है, वहां से उठे हैं, सबील पे गए हैं, और सबील से मैं होटल पे 2 मिनट रुका हूं। तो इस दौरान इनका मुझ पे करम हुआ। सरकार की कैफियत जो अता की हुई थे जुमले अंदर के, वो मुझ पे उनका नुज़ूल हो गया। अब मैं इसी बात को दोबारा करना चाह रहा कि सुलेमान पैगंबर, जिसको अल्लाह ताला ने इतनी शान अता फरमाई कि उसका अपना तसर्रुफ इस कायनात की हर चीज पर था, वो खुद ला सकता था। वो हुक्म देता तो तख्त उड़कर आ जाता, वो हुक्म देता तो इससे भी पहले आ सकता था। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी जात को जाहिर नहीं किया कि जब मैं लाऊंगा तो कोई कहेगा कि ये तो पैगंबर था ना, इसलिए आ गया। तख्त इसलिए आ गया कि अल्लाह ने तसर्रुफ जो दिया हुआ था, तसर्रुफ सुलेमान को दिया था, और तख्त आसिफ बिन बरखिया लेके आया है, जो सुलेमान की निगाहों का मरकज था, जिसके ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम के अनवार व तजल्लियात बरसते थे, जो उनकी महाफल का गर्विदा था। उस पे ये करम हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी जात को, अपने तसर्रुफ को जाहिर नहीं किया, बल्कि उसको जाहिर किया जिस पे निगाह थी। ये है कल्बुहुम, ये है कल्बुहुम, उनकी निस्बत। जब उनकी निस्बत हो जाए तो फिर कर्म हो जाता है। एक इश्तिहार में एक खाना होता है, जो हर साल आप इश्तिहार देखते हैं ना, उसके ऊपर एक छोटा सा एक साइड पे एक खाना है जिसके ऊपर लिखा होता है फैज याफ्तगान। महबूब आलम सरकार के फैज याफ्तगान, इसका दूसरा तर्जुमा यह है कि वो कि जिन पर मेरे महबूब की निगाह पड़ी। वो अफराद, वैसे तो आप सबको यहां से ही मिला है, आपके अबाओ अजदाद, किसी के दादे ने लिया, किसी के परदादे ने लिया, किसी के बाप ने लिया, सबको फैज यहीं से मिला है। जो आप आज बैठे हैं अपने तज़किये करने के लिए आते हैं ना, या क्या लेने आते हैं? ये रोटी, ये फ्रूट, ये दूध, सब कुछ हमें घर में मिलता है। इनकी निगाह करम से हमें घर में भी मिलता है, वो सब वहां भी इनका ही है। हम यहां क्यों आते हैं? जो पूरे साल की हमारी अंदर की गलाजतें, अंदर की खराबियां, अंदर का गंद जो पूरे साल में हमें स्याह कर देता है, हमारे दिल को बेनूर कर देता है, हमारे दिमाग को खराब कर देता है, इसके ऊपर जंग आ चुका होता है। हम उस जंग को उतारने के लिए इनकी बारगाह में आते हैं। और जब ये महफिल चल रही है, नात खान नात पढ़ रहा है और हम उसको सुरूर से सुन रहे हैं, अब उस वक्त कोई देखे तो इनकी कैफियत क्या होती है? इनकी कैफियत ये होती है कि इस महफिल में हर बंदा जो भी बैठा है उसको ऐसा साफ कर दें कि वो बाहर जाए
तो उसको देखकर कोई कहे कि ये उनका बंदा है, ये उनके दर का गुलाम है, ये उनकी चौखट पे बैठने वाला है। मैं एक अपनी जाती मिसाल, एक ना मैं गुलाम इब्ने गुलाम, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूं। मेरे वालिद साहब सैयदना महबूब आलम जुली वाली सरकार के डायरेक्ट पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं, जगह छोड़े। मेरे वालिद साहब उनके डायरेक्ट दस्ते बैत कदम बोसी, मैं कहूँगा दस्ते बैत क्या होता है, हम तो कदम बोसी के लिए आते हैं, उनकी कदम बोसी करने का शर्म मेरे वालिद साहब को हासिल हुआ। मैंने भी जियारत की। एक दिन जब उनको ताज मिला ना, ये चार कल्याण वाली जो ताज है ना, ये टोपी, इसको ताज भी कहते हैं, और ये आस्थाने से इसकी निस्बत है, मखसूस है। तो हम एक जनाजे पर, मैं और मेरे वालिद साहब एक जनाजे पे गए, इधर 25 चक है वहाँ के साथ। तो वहाँ वालिद साहब ने जनाजा पढ़ाना था, वो चूंकि बुजुर्ग हैं तो मैं उनका हाथ पकड़ के उनको लेके आगे जा रहा था। वहां किसी शख्स ने जो इस ताज को जानता था ना, इस कल्याण को जानता था, उसने जब देखा तो उसकी ये तशन्गी बढ़ी कि अब कब जनाजा पढ़ा जाए और मैं इनसे मिलूं। इसलिए नहीं कि वो सैयद यूसुफ शाह है, जब उसने मेरे सामने बयान किया मैं वो बात कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि ये यूसुफ शाह है या ये पीर है या हम इनके मरीद हैं। जब जनाजे से फारिग हुआ उसने आकर अपने हाथ मिलाए, बोसा दिया, अब वो पीछे हट गया। पीछे हट के मुझे कान में कह रहा है कि ये हल्ले से हैं। वो क्या कह रहा है, अब उसने कहां से शुरू किया है कि ये कल्याण वहां से चलता है तो ये हल्ले से हैं। मैंने अर्ज किया नहीं, ऐसा नहीं है, हम दीनानाथ से। तो ये जो कल्याण है ये किस निस्बत से है, जो इन्होंने टोपी ताज पहना है ये किस निस्बत का है, ये कहां से मिला, ये तो वहां से मिलता। तो मैंने अर्ज किया कि ये हमें महबूब आलम से मिला, ये उनका ताज दिया हुआ करम नवाजी है उनकी कि ये जो है सर पे, यानी जहां कोई हमें नहीं जानता था सिवाय उस जनाजे वाले के, कोई नहीं जानता था, वहां भी हमारी पहचान इसी दर से हुई है। उसने हमें नहीं जाना कि ये सैयद हैं, उसने ये नहीं जाना कि इनके चंद मुरीद हैं, उसने किसी चीज को नहीं जाना, उसने जाना है तो इस निस्बत वाले ताज को जाना। जो मैंने अर्ज किया फैज याफ्तगान, वो छोटा स्टिकर लगाने के बगैर भी इश्तिहार मुकम्मल हो सकता है, लेकिन ये इनकी आला ज़र्फी है, ये इनकी आला ज़र्फी है कि उन पे उनका नाम, जिन पे इनके करम हैं, उनके नाम भी उस इश्तिहार में डालकर लोगों को बताते हैं। हमें न देखो, हम उनको देखो जिनकी हमारे साथ निस्बत है। वो दीनानाथ में है, वो जब्बो मेल में है, वो कनिया गाजी में है, वो मराली में है, जहां जहां कोई बसता है उसका तज़किरा किया। हमारे पास आने से पहले उनसे मिल लो जिन पे करम हो कि महबूब आलम क्या है, उससे मिलो, उससे मिलो जिस पे उनका करम हुआ। तो दोस्तों, चूंकि टाइम सरकार का हुक्म था 1:30 बजे, मैं पहले ऊपर चला गया हूं, तो हम यहाँ खैरात लेने आते हैं। हम अपनी चौधरी, अपनी सदातें और अपनी सदातगियाँ और अपनी मलकपुना और नंबरदारियाँ जो कुछ भी है वो सब इस दर से बाए। यहाँ सब खादिम हैं, सब भिखारी हैं, हम लेने आते हैं। सहाबा इकराम बड़ी जय्यद शख्सियात थी, उनमें अमीर तरीन लोग भी शामिल थे, लेकिन जब दरे अक़दस से मुस्तफ़ा पे हाजिर होते तो सब गदा बनकर आते। वो किसी के ज़हन में नहीं था कि मैं उस्माने गनी हूं, गनी। उसके ज़हन में नहीं था कि मुझे सदीक़ अकबर का लक़ब मिल चुका है। उनके ज़हन में यह नहीं था कि मैं तो फारूक आज़म हो गया हूं।
उसके ज़हन में नहीं, ये नहीं था कि मैं अलीयुल मुर्तज़ा हूं, बल्कि वो सब के सब ये कहते थे हम तो इनके दर के हैं, जो कुछ है वो ये है। निस्बत हर अल्लाह का कलाम, यानी अल्लाह का हर कलाम, मैं जुमला तब्दील कर रहा हूं, अल्लाह का हर कलाम कुरान नहीं है। अल्लाह का हर कलाम कुरान नहीं है, वो कलाम कुरान है जो अल्लाह ने कल्बे मुस्तफा पर उतारा। अब जो कलाम, इससे पहले भी कलाम उतरे हैं, लेकिन उसमें निस्बते मुस्तफा नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाम उतरा, किताब उतरी, लेकिन वो दाऊद पे उतरी, उसको ज़बूर कहा जाता है। हालांकि कलामे इलाही ही है, लेकिन उसको कुरान नहीं कह सकते। वो किताब उतरी, लेकिन वो जनाबे मूसा पे उतरी, उसको तौरात कहते हो, कुरान नहीं कहते। कलामे इलाही ही है, उसकी भी इज्जत है, शरफ है उसकी। किताब उतरी, लेकिन वो ईसा अलैहिस्सलाम पर उतर गई, उसकी भी ताजीम है, लेकिन वो कुरान नहीं। जो कलाम कल्बे अतहरे मुस्तफा पे उतरा, उसी को कुरान कहते हैं। जो ईंट भट्टे से आए ना, जब भट्टे बनते, ईंटें बनती, आप साहब ने देखा है, तो ईंटें बनती हैं ना, तो जब वो पक जाती हैं ना, तो मुख्तलिफ व्यापारी आते हैं, वो उनको ले जाते हैं। कोई अपने घर में लगाता है, कोई अपनी भैंसों का बाड़ा बनाता है, कोई कहाँ लगती है, कोई कहाँ लगती है। मुकद्दर उन ईंटों का जो वहाँ से उठकर मस्जिद आ जाती है। जब पकीजगी और तहारत के मरकज पर आ जाती है, जब वो भट्टे पर थी तो कुछ भी नहीं था, उस ईंट की कोई हैसियत ही नहीं थी, उस ईंट का कुछ भी नहीं था, उसके ऊपर कुछ भी करे, चले फिरे दौड़े, पखाना पेशाब हो जाए, कोई हैसियत ही नहीं। लेकिन जब वो कुछ आदमी जाते हैं ना, तो वो जाकर कहते हैं हमें इनमें से ईंटें चाहिए, हमने मस्जिद बनाना, हमने मज़ार बनाना है। अब जब ईंटें इस निस्बत वाली हो गई ना कि वो मस्जिद की ईंट है, जब वो मस्जिद की जगह पर पहुंचती है, तब से लेकर उसकी ताजीम शुरू हो जाती है कि ये मस्जिद की ईंट है, इसके ऊपर थूकना नहीं, इसके ऊपर पेशाब नहीं करना, इसके ऊपर गलाजत नहीं फेंकनी, इसको पाक रखना है। जब वो मस्जिद के अंदर आ गई, वो दो तरह की ईंटें होगी, कुछ ईंटें वॉशरूम में लग गई और कुछ ईंटें मेहराब में लग गई। ये मुकद्दर उन ईंटों के आई एक ही जगह से आए, आई भी एक ही काम के लिए, लेकिन जब वो अंदर आ गई तो फिर उनके मुकद्दर जाग पड़े। किसी के डूब गए, कोई वॉशरूम में लग गई तो उसके ऊपर पेशाब और पखाना शुरू, और कुछ ईंटें मेहराब की जीनत बन गई, जहां मरकज उस यानी आलम दीन खड़ा। अब उस जगह पे ना पांव जूता पहन सकते हैं, ना थूक सकते हैं, ना वहां बैठ के ऐसी गलत किस्म की गुफ्तगू कर सकते हैं। अब वहां पाकीज़गी और तहारत का मरकज बन चुकी है, वही ईंट है। तो जो आप आए हैं, तो आप इसलिए आला है कि इस पूरी कायनात में से आपको चुना खुदा ने, और वो इस दरगाह पे। आप खुद नहीं आए, मैं खुद नहीं आया, हमें दिल में इल्का हुआ। हमारी बहुत सारे मसाइल थे सबके, कि बच्चों के मसाइल, घर के मसाइल, दुनियावी मसाइल, कारोबारी मसाइल, हमने सबको पसे पुष्ट डाला के जुल्ली वाले के मेले पे जा। ये इल्का हुआ, ये इनकी निगाह करम हुई और खुदा का फजल हुआ, तो हम अपने सब काम छोड़ के यहां हाजिर हुए। अब यहां ये इनका करम है। कुएं के पास जाना पड़ता है और बारिश खुद आके बरसती है। जब मैं वो बात बीच में रह गई कि जब हम रात को महफिल में बैठते हैं तो नात खान नात खानी कर रहा है
और वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्शन दे रहा है, मेरी तरफ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे यानी मैं अपने अल्फाज इन पे गुजारूँ और इनके जज्बात मचले और ये राजी होकर मुझ पे निछावर करे, अपना माल निछावर करे, ये उसकी चाहत है। और हम जो खैरात लेने आए हैं हम उस पे खुश होकर उसने हमारे मुर्शिद का जिक्र किया है, हमारे आका का जिक्र किया है, मौला कायनात का जिक्र किया, सईदा कायनात का जिक्र किया, हसनैन का जिक्र किया, औलिया दीन का जिक्र किया, तो हम उस पर अपनी मचलते हुए अपनी दौलत निछावर करते। अब ये हमारा और उनका रबत, जन्नात खां और आलम दीन का और हमारा रबत। अब ये साइड पे एक शख्सियत बैठी है, एक शख्सियत मेरी मुराद साहबजादा, वो बैठे। अब हमारी तवज्जो उसकी तरफ, उसकी तवज्जो हमारी तरफ और इनकी तवज्जो हम सब की तरफ। हम उसकी बात पे निछावर कर रहे हैं, वो हमारे जज्बात से खेल रहा है। अब ये वहां बैठकर आंखें बंद करके ये कहते हैं, जो मेरा तसव्वुर है कि ये जो मचले हैं ये तेरी रजा के लिए मचले हैं, ये कुछ लेने आए हैं, मालिक इनको अता कर दे, बस ये है हमारी ख्वाहिश। तो ये करीम है, ये करीम है, यहां से खाली कोई नहीं जाता। क्योंकि मेरे बाप का नाम, मेरे वालिद साहब का नाम फैज़ याफ्तगान में लिखा, मेरे दादा सबसे ज्यादा जो फैज़ याफ्तगान इश्तिहार के ऊपर लिखे हैं वो मेरा खानदान। मुझे ये फख्र हासिल है, मैं ये फख्र से कह सकता हूँ ये इस आस्थाने का हम पे इतना कर, और इससे बड़ी करम की बात इन्होंने हर एक को अता किया है, सबको मिला, जिसको जिसकी बसात थी सबको मिला, कोई खाली नहीं। जो हमें मिला है वो किसी को नहीं मिला, हमें ये मिला है, ये मिंबर मिला, ये कायनात का आला मिंबर इन्होंने हमें अता किया। ये ना इनकी आला ज़र्फी है, जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है इनका, वरना मुझ में ऐसी बात बिके न थे जब तक कोई पूछता ना था, कोई नहीं सी जानता साबर कौन, कोई नहीं सी जानता, कोई नहीं सी जानता यूसुफ शाह कौन, कोई नहीं सी जानता कलम शाह कौन, कोई नहीं सी जानता महबूब शाह कौन। लेकिन जब दरगाहे आस्ताना आलिया महबूबिया कादरिया जुली वाली सरकार से मुंसलिक हुए तो आप में से जो नहीं जानते थे वो भी आज जान गया कि ये है कौन। मैं नहीं, कल्ब हम, कल्ब हम, मैं इनका कुत्ता, मैं गुलाम इब्ने गुलाम। तो दोस्तों बस यही गुजारिश करनी थी, अपनी निस्बत को कायम रखें और अपने औलाद की नज़रियात और तफक्कुरात पर खुसूसी ख्याल करें। ये जो सोशल मीडिया, वो जो रात को अर्ज कर फरमा रहे थे शाह हुसैन सानी साहब कि बाबे शाही कोई, बाबे शाह कोई नहीं थे, है की सारा है कि जो तुसी जे तुसी की जे बाबा शायद नहीं तो फिर तुसी की शायद। ये उनकी निगाह करम का, ये बाबे की शय है, ये सारी बाबे की शय है। इसलिए जो सोशल मीडिया आजकल बहुत अकायद ख़राब कर रहा है, हमें हमारे बच्चों को इल्म नहीं ये बोलने वाला है कौन, इसलिए अपने बच्चों के नज़रियात और अकायद पर खुसूसी तवज्जो दें। और जिससे भी कोई आस्थाने से मुंसलिक है उस आस्थाने पे हर माह नहीं तो दूसरे माह, तीसरे माह, जब टाइम मिले अपने बच्चों समेत हाजिर हो, ताकि ये खुराक, ये नूर, ये फैजान आगे शिफ्ट हो, वो चेहरों की पहचान हो कि हमने इन सब को अता करना है। जो जहां से मुंसलिक है वो यहाँ लेके, जो किसी और से मुंसलिक है वो वहाँ लेके, लेकिन उनको लेके जाएं ताकि उनकी भी तलीम और तरबियत में इजाफा हो। अल्लाह ताला आपको और मुझे हमेशा इस आस्थाने से मुंसलिक रहने की तौफीक अता सुनते पढ़े। वाखिर दावा या निल, जिन्होंने सुनते नहीं पढ़ी